हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को डीएलएड प्रथम वर्ष एमपी बोर्ड में जो डीएलएड का प्रथम पेपर होता है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल पूछा जाता है उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। बाल्यावस्था एवं बाल विकास से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास में क्या क्या पूछता है और किस सेक्शन से कितने अंक का सवाल रहता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है। और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक अंक का सवाल देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है 5 से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी को ध्यान से बारी बारी से देखेंगे। तो इसका सिलेबस जो दिया हुआ है बाल्य अवस्था एवं बाल विकास का, तो इसमें दिया है कि विकास संबंधी दृष्टिकोण से 15 अंक का सवाल रहेगा। उसी तरह से शारीरिक गत्यात्मक विकास से 13 रहेगा, 13 अंक का। भाषा सामाजिक एवं भावात्मक विकास से 15 अंक का रहेगा। सामाजिकरण का संदर्भ 15 अंक का रहेगा। 55 से 12 अंक का सवाल पूछेगा और आंतरिक मतलब प्रैक्टिकल 30 अंक का रहेगा। तो 70 का थ्योरी रहेगा और 30 का प्रैक्टिकल, टोटल 100 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। आज हम लोग बारी बारी से इस ये सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता भी है, पूछता भी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास जो प्रारंभ होता है कहाँ से होगा? ऑप्शन दिया हुआ एक, जन्म से पूर्व, और 100 नंबर में दिया हुआ है तीसरा, गर्भावस्था से पूर्व। तो इसमें क्या होगा? तो बालक का विकास जो प्रारंभ होता है ना, वह गर्भावस्था से ही होता है। जब जैसे ही गर्भ धारण करती है कोई भी महिला, उसी समय से उसका विकास, उस बालक का विकास शुरू हो जाता है। तो जन्म से पूर्व तो होगा नहीं, गर्भावस्था से पूर्व तो संभव ही नहीं है। तो गर्भावस्था से इसका आंसर सही है, यानी बालक का विकास जो है वह गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती, क्या कहलाती? 5 से 12। तो 5 से 12 वर्ष का जो होता है ना, वह बाल्य अवस्था कहलाता है। 12 वर्ष तक जो होता है, वैसे किसी किसी बुक में 6 से 12 भी रहता है। तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। और 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था कहते हैं। 0 से लेकर के, मतलब 0 से 0 से 2 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। भ्रूण अवस्था गर्भावस्था को भी बोलते हैं। व्यक्तिगत निदान विधि का व्यक्तिगत निदान विधि का परिष्कृत रूप है। व्यक्तिगत निदान विधि का परिष्कृत रूप है। ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा, कीड़ा चिकित्सा, कीड़ा मतलब खेलकूद होता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा। तो व्यक्तिगत निदान विधि का परिष्कृत रूप है। व्यक्तिगत निदान मतलब होता है किसी व्यक्ति का निदान किस विधि के द्वारा हो सकता है, तो वह कीड़ा चिकित्सा होगा, मतलब खेल कूद के द्वारा। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन विधियों में प्रयोग की जाती है। प्राचीन जो विधि होती है उसमें क्या प्रयोग की जाती है? कहानी प्रयोग की जाती है, स्मृति प्रयोग किया जाता है, स्मृति विधि या कहानी विधि। और कहानी या स्मृति दोनों विधि, निरीक्षण विधि, तो इसमें दोनों हो जाएगा। कहानी या स्मृति विधि दोनों प्रस्तुत किया जाता है प्राचीन विधियों में, दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन विधि जो होता है उस व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता। कर व्यक्तिगत निदान विधि का जो उपयोग है वो क्या है विशेषता? ऑप्शन है बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, और सामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन।
व्यक्तिगत निदान जो होता है ना, वह असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन होगा। इसमें ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में, लड़के लड़कियों से आकार में, क्वेश्चन है कि जन्म का जब समय होता है उस समय लड़के लड़कियों से आकार में क्या होता है, बड़े होते हैं या समान होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का जो होता है ना जन्म के समय, वह लड़की से ज्यादा बड़ा होता है, वजन में भी आकार में भी वह ज्यादा बड़ा होता है लड़की से। इस चीज को याद रखिएगा कि जन्म के समय लड़का जो होता है वह लड़कियों से बड़े होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लड़की जो होती है वह छोटे होते हैं, लड़की छोटी होती है लड़के से। किशोरावस्था की अवधि पूछा गया है, 10 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था बोलते हैं। इससे पहले आप लोग देखे थे कि बाल्यावस्था जो होता है वह 5 से 12 वर्ष वाले को कहा जाता है और 12 से 18 वर्ष वाले को किशोरावस्था कहते हैं। आजकल सेवाओं में व्यक्तिगत परीक्षण के निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सेवाओं में व्यक्तिगत परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से जो विधि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, रोसरसा परीक्षा विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि का जो है वह व्यक्तिगत परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है, अभिवृद्धि होता है या स्वास्थ्य होता है। तो इसका आंसर होगा अभिवृद्धि। विकास का अर्थ जो होता है वो अभिवृद्धि होता है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 11 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, 7 से 11 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ है। समावेशन का क्या अर्थ होता है? किसी व्यवस्था का अंग होना या किसी आवश्यक आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना या सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना। तो इसका आंसर हो जाएगा और नंबर किसी व्यवस्था का अंग होना। तो आज का सवाल इतना ही, कल इससे आगे होगा। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।